हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन ना? चलिए, एसबीआई क्लर्क 2016 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, एसबीआई ने रिलीज कर दिए हैं और लास्ट मिनट में हम हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए क्या है, पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। इस वीडियो में ये है कि लास्ट मिनट में हमें क्या करना है और उस 1 घंटे के ब्रेक एग्जाम में हमें क्या करना है, वो सारा कुछ यहाँ मैं लेके आया हूँ और सारे बारीकियों को देखेंगे कि लास्ट मिनट में है तो आपको क्या तैयार करना है और कहाँ तैयार करना है, और उस एग्ज़ाम के 1 घंटे में आपको कहाँ से किस क्वेश्चन से किस टॉपिक से अटेंड ज़्यादा करना है, किस टॉपिक से कम अटेंड करना है, कहाँ आपको छोड़ना है, कहाँ आपको अटेंड करना है, वो सारा कुछ मैं यहाँ लेके आया हूँ। सब कुछ लास्ट मिनट स्ट्रेटजी है हम लोग जो यहाँ पे अपनाएंगे और यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हम लेते हैं रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप मैक्सिमम गेन करने वाले हो, क्योंकि रीजनिंग जो है वो मेंस में कठिन आती है लेकिन प्री में इजी टू मॉडरेट आएगी। इजी टू मॉडरेट मतलब आप आराम से 20 से 25 नंबर अटेंड कर सकते हो। देखिए, रीजनिंग का कट ऑफ जो जाएगा वो 10 से 12 नंबर के आसपास होगा। तो रीजनिंग का सिलेबस जो है एक्चुअली बहुत लेंदी है, इतना कुछ सिलेबस है लेकिन आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है लास्ट मिनट में और वहाँ जाके आपको क्या अटेंड करना है, वहाँ पे अटेंड करने वाले हो, क्या छोड़ने वाले हो, वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस टॉपिक्स में आप आराम से 20 से 25 नंबर आराम से गेन कर लोगे, क्योंकि ये जो आने वाला है वो ईजी टू मॉडरेट आएगा, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। एक्चुअली देखिए, मैं इस बुनियाद पे कहता हूँ क्योंकि मैंने पिछले पेपर देख रखे हैं, मैं पिछले पेपर स्टडी कर चुका हूँ, मैं पिछले स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स आए हैं एग्जाम में उनसे बात कर चुका हूँ। तो मेरे समझ से ये लगता है कि प्री का पेपर जो बनता है वो इजी टू मॉडरेट बनता है और सबसे आसान कुछ पेपर में आता है तो वो रीजनिंग आती है। मेंस में रीजनिंग बहुत टफ आने वाली है, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, प्री की बात करेंगे। प्री में इजी टू मॉडरेट आएगा और जहाँ से आप आराम से, मैं बता चुका हूँ, 20 से 25 नंबर लाएंगे। जो कट ऑफ 10 से 12 सेक्शन कट ऑफ होगी इसकी, ठीक है, आउट ऑफ 35 10 से 12 नंबर कट ऑफ से ऊपर नहीं जाएगी और 20 से 25 आप आराम से ला सकते हो। कैसे? 5 मार्क्स इजी टू गेन, 5 मार्क्स इजी टू गेन, यहाँ से आराम से 10 मार्क्स। ये चीज़ हालांकि ये मैं मना करता हूँ, नहीं करिए, लेकिन इसमें मैं सजेस्ट करूँगा प्री में ज़रूर करिए, क्योंकि प्री में जो ये क्वेश्चन आता है ना, आसान आता है। इन दोनों में से कोई एक होगा जो बहुत इजी आएगा, एक होगा मॉडरेट होगा, और थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना 5 से 10 मिनट में आप 10 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। आपको जो देना है 20 से 25 मिनट इस सेक्शन के लिए देना है, ठीक है, मिनिमम 20 मैक्सिमम 25 इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हमें 20 से 25 नंबर चाहिए। कट ऑफ हमारी टोटल जो जानी है 47 से 50 नंबर जानी है, तो जो हमें 50 में अगर गेन करना है तो ये यहीं से गेन करना है, क्योंकि मॉडरेट जो होगा वो मैथ होगा, इजी नहीं होगा, वो वहाँ से हम गेन नहीं कर पाएंगे। जो हमें मैक्सिमम, अगर हमें टोटल कट ऑफ निकालनी है 50 नंबर, तो हम यहीं से 25 नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या है, ये टॉपिक्स है, पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन टॉपिक से आराम से आप 20 से 25 नंबर रख दें। और मेरी दरख्वास्त है, मेरी ये अनुरोध है, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सीटिंग अरेंजमेंट पजल जरूर अटेंड करिएगा, ये इजी टू मॉडरेट आएगा, ठीक है। अगर हल्का सा लगता है ना आपको थोड़ा डिफिकल्ट है तो प्लीज़ लीव इट, ठीक है, जस्ट लीव इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करना ही है, लेकिन इस पर कोशिश करनी है, छोड़ना नहीं है, एक बार पढ़ना जरूरी है इस क्वेश्चन, क्योंकि ये प्री में क्वेश्चन आसान आते हैं और अगर ये आप कर लोगे, दोनों आपके निकल गए ना, तो समझिए आराम से 20 से 25 नंबर क्वेश्चन, आपका 50% पेपर वहीं सॉल्व हो जाता है, आपके 50% चांसेस वहीं बन जाते हैं कि आप प्री क्वालिफाई कर गए हो। ये बहुत इजी आता है और विजुअलिज्म बहुत इजी आता है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी आता है और ये इजी टू मॉडरेट आता है, लेकिन अटेंड जरूर करिएगा, ठीक है। तो आराम से आप 20 से 25 नंबर ला सकते हैं। एग्जाम में बैठिए तो एग्जाम में सिर्फ आपको एक चीज़ दिखनी चाहिए, वो है कंप्यूटर आपके सामने का, आपके सामने का पीसी, और आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। पीसी और पेपर और हाथ, आपको अपना हाथ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ पेन दिखनी चाहिए, ठीक है। पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए पेपर पे और जितना मैक्सिमम हो सकते हैं अपना पूरा उस 1 घंटे में एफर्ट मारिए, पूरा एफर्ट दीजिए, ठीक है। और आपको कुछ नहीं सोचना है उस 1 घंटे में। बिल्कुल पहले तो जब आप जाते हैं 15 मिनट पहले आप रिलैक्स होइए, बिल्कुल रिलैक्स होइए कि आपको कुछ नहीं पता है, आप दुनियादारी नहीं जानते हो, बिल्कुल रिलैक्स होइए। पीसी की तरफ देखिए भी मत, पहली चीज़, क्योंकि पीसी की तरफ आप लगातार 1 घंटे देखने वाले हो, उससे पहले 15 मिनट आप पीसी की तरफ देखिए भी मत, अपने आप को रिलैक्स करिए बिल्कुल, ठीक है, रिलैक्स बिल्कुल, पेन से खेलिए और
अपने को जितना रिलैक्स कर सकते हो उतना रिलैक्स करिए, ठीक है, हैक्टिक मत होइए। जैसे एग्जाम शुरू होता है पूरा पीसी में इन्वॉल्व हो जाइए, घुस जाइए पीसी में, ना अगल देखना है ना बगल देखना है, आपको पूरा फोकस पीसी पे डालना है, ठीक है। और पीसी में भी किस टॉपिक्स पे डालना है, इन टॉपिक्स पे डालना है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, इनक्वालिटी, सेलिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ठीक है। ये इजी टू मॉडरेट आएगा, आराम से थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे ना, आप 20 से 25 मार्क्स गेन कर लेंगे, और जहाँ आपने 25 मार्क्स गेन कर लिया है आपने आधी जंग जीत ली है। चलिए अगला है क्वांट। क्वांट थोड़ा सा मॉडरेट आएगा, इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा, कैलकुलेटिव होगा, लेकिन आपको जो तीर चलाना है वो इस पे नहीं चलाना है, इस पे नहीं चलाना है, इन तीनों पे चलाना है। नंबर सीरीज बहुत आसान है। देखिए ये तीन जो है ना 70% सिलेबस कवर कर लेते हैं, इसका जो कट ऑफ होगा इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं कैसे बताऊंगा, आप 20 से 25 नंबर इसमें ला सकते हो, वो है ये तीन टॉपिक। नंबर सीरीज से टाइम लीजिए आप, इसमें आप 20 मिनट दीजिए, ठीक है, इसको 20 मिनट दीजिए, ठीक है। आप टाइम लीजिए, पूरा टाइम लीजिए, और इन 15 क्वेश्चन को 14 तो सही कर दिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको डीआई करना है, नहीं, मैं कह रहा हूँ इन 15 क्वेश्चन में से आपको 14 सही करने हैं, और सही 14 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट बहुत है, ठीक है। आपको कोई ट्रिक्स नहीं अपनानी है, फिलहाल मैं प्री की बात कर रहा हूँ, इसको मद्देनजर रख के मैं बात कर रहा हूँ। आप ये रखिए, मेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, मेंस में ये जो फंडे हैं ये अप्लाई नहीं होने वाले, ये सब प्री में अप्लाई होने वाले। इसको 5 क्वेश्चन और ये 10 क्वेश्चन आराम से 15 में से सॉल्व करिए, सिंपल से होंगे। 30 प्लस 30% ऑफ दिस प्लस 40% ऑफ दिस, कैलकुलेटिव होगा, इजी होगा, लेकिन आप टाइम दीजिए 20 मिनट, और 15 के 15 करिए और 14 सही करने हैं आपको, ठीक है। अगर ये फास्ट कर लेते हैं, आखिरी के 5 मिनट बचता है, इसको अटेंड करिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कर दिए, 15 से 20 मार्क्स तो आपको मिनिमम आपको चाहिए यहाँ से, ठीक है। 20 मार्क्स आपके आराम से आएंगे। बस इन 3 टॉपिक्स पे आप फोकस करिएगा। लास्ट मिनट में है नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, इन तीनों पे फोकस करिए, आपके नंबर आएंगे, और इन्हीं तीनों को अटेंड करिएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, वर्क एंड टाइम, इन सब में मत जाइएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन क्वेश्चनों में देखो करो, उनमें क्या है देखो समझो करो, ये 3 स्टेप बन जाता है ना, टाइम टेकिंग है। इनमें ये है, इन नंबर सीरीज में निकलता है तुरंत निकलता है, ठीक है, नहीं निकलता है तुरंत छोड़ दीजिए। सिंप्लीफिकेशन में होगा 30% ऑफ 100 प्लस 20% ऑफ 50 प्लस 60% ऑफ 1/5 इक्वल टू व्हाट, ये निकलेगा, लेकिन टाइम होगा, तो आप टाइम लीजिए और 10 के 10 क्वेश्चन सही कीजिए, ठीक है, एग्जैक्ट कीजिए, सही कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का मैंने एक वीडियो बनाया, अगर नहीं आपको आता तो आप वो देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन आएंगे, आसान आएंगे, अब 20 मिनट बहुत होता, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो लास्ट मिनट में प्रैक्टिस कीजिए, और इन 3 टॉपिक को छोड़िएगा नहीं, करिएगा। और इसमें पूरा सबसे पहला पूरा फोकस आपका टाइम पे होना चाहिए, कि आप टाइम के साथ चल रहे हो कि नहीं, कि अगर आप टाइम से पिछड़ गए तो पेपर छूट गया तो आपका सेक्शन छूट गया, आप बाहर हो गए, ठीक है। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, ये 3 है, पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन 3 पे फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ कट ऑफ निकालना है, गेन नहीं करना है। देखिए मैंने पहले कहा ये मेंस का फंडा नहीं है, मेंस हमें गेन करना है, यहाँ सिर्फ हमें कट ऑफ निकालना है कि हम 50 नंबर पाएं और आगे बढ़ जाएं। नो नीड टू जूझने की जरूरत नहीं है, पूरा मतलब 80 नंबर लाने की जरूरत नहीं है हमें कि 90 लाना है, 80 लाना है, ऐसा नहीं है, 50 लाना है हमें, क्योंकि आप 90 लाओगे तो भी आप मेंस में जाओगे, 50 लाओगे तो भी मेंस में जाओगे, कोई फायदा नहीं है 90 लाने में। तो आप कॉन्सेंट्रेट करना है कि इस कट ऑफ कैसे निकालें, वो आपको, तो इस कट ऑफ निकालें। ये 3 टॉपिक प्री के लिए बहुत अच्छे हैं, इन पे फोकस कीजिए और इनको कोशिश करिए 20 मिनट के अंदर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे, लेकिन इंग्लिश ऐसा है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना तो आप बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। पूरा इंग्लिश पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, ये 10 मार्क्स का ये होगा, बाकी 5-5 मार्क्स के ये होंगे, 20 मार्क्स के, 30 मार्क्स का पूरा सेक्शन होगा। कट ऑफ जो होगा वो 5 से 8 मार्क्स के बीच में होगा। आप 15 मार्क्स कैसे ला सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फिल द ब्लैंक्स,
तुरंत कर दीजिए 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर रहिए, ठीक है। पैराजंबल 2 मिनट में, ये आपको नहीं करना है। आप अटेंड ही 20 नंबर पे करोगे, लेकिन 20 में 20 पूरे करोगे। ये 20 मार्क्स का पूरा अटेंड करोगे। कितने मिनट में? 10 मिनट में। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने, कुछ नहीं करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको 1 मिनट लगेगा, 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट इसमें लगेगा, 1 से 1.5 मिनट इसमें लगेगा, हार्डली 1 से 1.5 मिनट इसमें लगेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप 7 से 8 मिनट में पूरा पेपर कर दोगे इंग्लिश का, अगर आप ये नहीं करते हो तो, ठीक है। और एक चीज़ और है, कॉम्प्रीहेंशन में एक एंटोनिम सिनोनिम्स भी 2 आते हैं, उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, एंटोनिम सिनोनिम्स, वो थोड़े से आसान होंगे। उसमें आप एक गैस खेल सकते हो, क्योंकि वो जो एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं वो कॉम्प्रीहेंशन के आधार पे होते हैं, लेकिन आप एक वाइल्ड गेस मार सकते हो, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो अगर करना चाहो तो, अगर टाइम बचता है तो, वरना ये 20 क्वेश्चन आपको करनी है। बहुत ईजी है। स्पॉट एरर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, क्लॉज टेस्ट, पैराजंबल। पैराजंबल ये टाइम लेगा, ये 3 मिनट ले सकता है। तो अगर आसान हो तो करिएगा, वरना यहाँ से ये 3 अटेंड करने के बाद इस पर थोड़ा सा टाइम आप दे सकते हो, जो टाइम आपको बचेगा। ये आप 5 मिनट में कर लोगे और 5 मिनट में आप ये करोगे, ठीक है। देखिएगा, इस पेपर आसान आने वाला है। प्री का पेपर पहले बार आसान आएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो टॉपिक बताएं, इन टॉपिक पर फोकस कीजिए। पहला चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि अपने आप को एग्ज़ाम के पहले रिलैक्स करिए, माइंड का कंसंट्रेशन बनाइए कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आप कोई एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, आपको कोई कुछ नहीं पता, आप अपने आप को रिलैक्स करिए, ठीक है। वहाँ जाने के बाद एग्ज़ाम शुरू होने से 15 मिनट पहले तक पीसी को मत देखिए, ठीक है, पीसी को मत देखिए। दूसरा, जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो सिर्फ पीसी देखिए, फिर और कुछ मत देखिए। तीसरी चीज़, जो टॉपिक बताएं, इन टॉपिक पर अगर आप अटैक करेंगे ना तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अब ये नहीं कि मैं कोई मूल मंत्र बता रहा हूँ, जाके आप फूंक देंगे तो नंबर आ जाएंगे। प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे। चाहे वो क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे। आप पास 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता है, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्री तो आराम से निकलेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। चलिए, अभी लिए वीडियो वाइंड अप करता हूँ, और इससे सजेस्ट कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।